अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल, आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सबकी पसंदीदा चमचम रसगुल्ले की रेसिपी। चमचम ऐसी रेसिपी है जो कि घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आज मेरी कोशिश होगी कि बहुत ही आसान तरीके से आपको चमचम बनाना सिखाएं। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है और मज़े की रेसिपी है, तो जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों ये चमचम रसगुल्ले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है और 5 लीटर फुल फैट दूध इसमें डाल के सबसे पहले दोस्तों हमने दूध को उबाल दे लेना है, जो कि आ चुका है। अब इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो दूध मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। यह है मेरे पास दही का पानी। तो दूध को दोस्तों मैं दही के पानी से फाड़ रहा हूँ। आप इसकी जगह पे टाटरी भी ले सकते हैं या लेमन जूस भी ले सकते हैं। तो जब तक दूध अच्छी तरह से नहीं फट जाएगा हम इसके अंदर थोड़ा सा और भी पानी डाल सकते हैं, जो कि मैं डाल रहा हूँ क्योंकि पहले जो मैंने पानी डाला था उससे दूध नहीं फटा। तो पानी हमेशा खट्टा पानी आपको दूध की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालना होता है इसके अंदर। तो पानी का कोई नाप तोल नहीं है, ख़ासकर खट्टे पानी का। तो दूध हमारा देखें फट चुका है। जो इसके दाने हैं, लम्स हैं मोटे मोटे, वो साइड पे हो गए हैं और ग्रीन पानी अलग हो चुका है। तो जब तक इसका ग्रीन पानी अलग ना हो जब तक आपने इसको सही तरीके से फाड़ना है। तो अब इसका थोड़ा सा टेम्परेचर लूज़ करने के लिए मैं इसमें ठंडा पानी शामिल कर रहा हूँ, तकरीबन 1.5 से 2 लीटर। और इसको निकाल लेंगे एक कपड़े के अंदर। तो पहले ये जो गर्म वाला पानी है ये इसके अंदर से निकालेंगे। तो ये खटास वाला पानी होता है दोस्तों। तो अब इसको थोड़ा सा धो लेते हैं साफ़ पानी से। नॉर्मली पानी है ये, ना ठंडा है ना गर्म है। तो इस स्टेज पर इसको ज़्यादा ठंडा आपने नहीं करना, वरना पानी इसके अंदर से निकलेगा नहीं, पानी रह जाएगा और चमचम आपकी सही नहीं बनेगी। तो अच्छी तरीके से पनीर को मैंने निचोड़ लिया है, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसको फैला लेंगे और इसका करेंगे वेट कि कितना ये वेट में हुआ है। तो तराजू पे मैंने इसको रखा है। तो ये तकरीबन 735 ग्राम यानी कि 3 पाव के करीब हमारा पनीर निकला है। अब इसके अंदर कॉर्नफ्लावर पाउडर 60 ग्राम में शामिल कर रहा हूँ और चीनी शामिल करेंगे इसके अंदर 2 चम्मच, सूजी शामिल करेंगे 3 चम्मच और बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे आधा छोटा चम्मच। टीस्पून के अंदर सूजी और चीनी मैंने टेबल स्पून में ली थी और बेकिंग पाउडर टीस्पून में छोटे चम्मच से लिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अगर जो पनीर आपका सख्त हो तो फिर आपने इसको मसलना है, वरना इसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसको मिक्स करना है। और दूसरी साइड पे मैंने दोबारा से कढ़ाई रखी है चूल्हे पर और 3 केजी इसके अंदर मैं शुगर ले रहा हूँ और तकरीबन 2.5 लीटर के करीब इसके अंदर पानी शामिल करके इसका शीरा बना लेंगे। तो ये वाली जो रेसिपी है दोस्तों, इससे जो चमचम हम बनाएंगे ये थोड़ी सी पतले शीरे में बनाएंगे। तो शीरे को उबाल आ चुका है। तो ज़रा सी इसके ऊपर जो मेल वगैरह आती है वो उठा लेते हैं, शीरे के ऊपर से थोड़ा सा साफ़ करते हैं शीरे को। और अब इसमें से तकरीबन 1 केजी के करीब मैं शीरा बाहर निकाल रहा हूँ एक दूसरे बर्तन के अंदर, जिसके अंदर कि हमने चमचम को निकालना है पकाने के बाद। और अब इस शीरे के अंदर रीठे का पानी है। ये 10 से 12 घंटे पहले मैंने रीठे भिगो के रखे थे, तो रीठे का पानी शामिल कर देंगे। तो रीठे का पानी झाग बनाने के लिए है। और दूसरी साइड पर अब इसकी बॉल बनाने स्टार्ट करते हैं। तो जो चमचम रसगुल्ले का साइज़ दोस्तों होता है वो 18 से 20 ग्राम की एक बॉल आपको बनानी होती है। तो सारी की सारी बॉल्स मैंने बना ली हैं। अब इसको सबसे पहले गोल करेंगे, एयर इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। पहले इसको अच्छी तरह से गोल कर लेंगे, दरारें भी इस पर ना हो, एयर भी इसके अंदर ना हो। और उसके बाद इसको लंबाई के अंदर हमने शेप देनी है इस तरह से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो तमाम के तमाम पेड़े दोस्तों मैंने तैयार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं शीरे की तरफ। तो शीरे के अंदर दोस्तों मैंने एक छोटा सा पीस बना के डाल दिया था, ये चेक करने के लिए कि कहीं चमचम हमारी टूटेगी तो नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। आपने भी हमेशा ऐसे ही करना है, पहले एक पीस बना के देखा करें। और शीरे की तार भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बस इतना मैंने पतला शीरा रख रहा हूँ जितना कि आप गुलाब जामुन का शीरा होता है, बिल्कुल एक पतली सी तार का। और तकरीबन 20 मिनट इसको पकाएंगे। तो माशाल्लाह से तकरीबन 10 मिनट दोस्तों हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसके अंदर पानी हम शामिल करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि शीरा थिक हो चुका था। तो शीरे को आपने थिक नहीं होने देना, गाढ़ा नहीं होने देना। जब भी शीरा आपको लगे गाढ़ा है तो आपने इसमें पानी थोड़ा सा शामिल कर देना है। तो माशाल्लाह से तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, 20 से भी 2-3 मिनट ज़्यादा ही हो चुके हैं दोस्तों चमचम को पकते हुए।
और जब जब शीरा गाढ़ा मुझे लगा मैं इसके अंदर पानी डालता रहा था। और जब भी आप इसमें पानी डालें तो नीचे से फ्लेम को तेज़ कर लिया करें ताकि चमचम सुंगड़े ना। तो ये जो हमने शीरा निकाला था इसके अंदर मैंने पानी भी डाल दिया है और उसको बिल्कुल पतला कर लिया है। आधा शीरा आधा पानी इसके अंदर हमने चमचम निकालनी है। और दोस्तों जब चमचम पक जाती हैं तो इसकी पहचान ये है, एक तो इसका पेट अंदर से नरम हो जाता है और ये पानी में सही तरीके से डिप हो जाती हैं, जैसे कि अब ये डिप हैं। तो अब इसी पानी में हम इसको रखेंगे तकरीबन 4 से 5 घंटे शीरे के अंदर इसी में। तो माशाल्लाह से तकरीबन 5 से 6 घंटे दोस्तों मैंने रखी है चमचम, अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अब इसको मैं डिश आउट करके आपको फ़ाइनल लुक इसका दिखा रहा हूँ कि किस तरह की हमारी चमचम बनी है। और एक पीस मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि कितनी ज़बरदस्त और कितनी परफेक्ट हमारी चमचम ये बनी है, ये आप खुद देखिएगा। तो एक पीस इसमें से लेते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चमचम को दोस्तों आपने जब ही इस्तेमाल करना है ये जबकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि गर्म चमचम खाने में मज़ा नहीं देती और अंदर से यूँ लगती है आपको जैसे कि ये कच्ची है। तो मैंने भी बिल्कुल इसको ठंडा किया था, तकरीबन 5 से 6 घंटे इसको रखा था, शीरे के अंदर ही डाल के रखा था। तो जब ये जाके सेट हुई है और राइस भी अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों ये रेसिपी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।